कि ये सारे मंत्रियों को उतारते हैं और उसके बाद वो राज्य हार जाते हैं। हिमाचल हार गए इसी तरह से, कर्नाटक हार गए, और जितने भी बार ये इस तरह से करते हैं उन्हीं के मंत्रियों की साख गिरती है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो उनको ये भी मालूम है कि चुनाव कब होने वाले हैं, तो वो उस हिसाब से अपने प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। हम तो लोकतंत्र के दायरे में रहते हैं, हम लोगों के ऊपर छोड़िए, लोग अपना जहां हित होगा, जो उनके लिए जन कल्याण के काम करेंगे, लोग उनकी तरफ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है, और वो लोग सत्ता से चलने वाले लोग हैं, तो उनका जो डर है उसके कारण ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ग्वालियर में भी मीटिंग की, उसके बाद आज मुरैना में भी कार्यकर्ता, चूंकि जन आक्रोश यात्रा सोपोर से शुरू होने वाली है, पूरी तैयारियों का दौरा किया, एक एक कार्यकर्ता से चर्चा की, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, किस तरीके से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है? पहले बीजेपी की यात्रा निकली, कांग्रेस निकाली, किस तरीके से? कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा अभी निकल रही है 19 तारीख से, और आपको कमलनाथ जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, उसमें डिटेल्स दिए गए थे। इसके जो प्रभारी हैं अलग अलग जगहों के, यहाँ के श्री गोविंद सिंह जी प्रभारी हैं, और यहाँ भी ये यात्रा हर जगह अलग अलग, एक तो रोड शो भी होंगे, इसमें नुक्कड़ सभाएं होंगी, छोटी सभाएं होंगी, बड़ी सभाएं होंगी, जनता का इसमें बहुत सारी प्रतिभागिता होगी, और उन्हीं के मुद्दे हैं, उन्हीं की बातें हैं, तो जनता हमारे साथ जुड़ेगी, हमें पूरा यकीन है। बिल्कुल, आज बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं क्योंकि इसको लेकर जो आपके रथ में जो ऑडियो आई है, जो गाना बजाया गया है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तारीफ है, तो वो मानते हैं कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये पूरी वो की जा रही है। आपने वो कहानी सुनी है ना कि जब पॉकेट मार करना होता है तो वो आपका ध्यान भटकाता है। पॉकेट मारी जब करनी होती है तो चोर होता है, उसके दो दोस्त आपका ध्यान भटाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं चल रहा, उन्होंने अलग अलग इतने ट्राई कर लिए मसले। तो किसी मसले में वो पहले उन्होंने शुरू किया, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, आप लोग अपने उसके ऊपर अपने आप बताइए, पॉइंट्स बताइए। पॉइंट्स तो कुछ मिले नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट ही नहीं था। तो इसी तरह से ये केवल नियत है, भटकाने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है, और वो लोग सत्ता से चलने वाले लोग हैं, तो उनका जो डर है उसके कारण ये ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा जी को मैंने अभी तक, आज तक कभी इसलिए गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि एक तो उनकी भाषा जो है उस पर उनका कोई लगाम नहीं रहती, और दूसरे वो महिलाओं के लिए उनका जो मैंने अभी तक व्यवहार देखा है, मैं मानती हूँ उन्हें दोयम दर्जे का समझते हैं। तो उनकी इन सब बातों से केवल वो लोग ही शायद प्रभावित हों जो उनके कार्यकर्ता हों। वो खुद ही अपने से सवाल और जवाब करते हैं और आपस में ही शाबाशी दे लेते हैं। देश की जनता अब इन चीजों से भटकती नहीं। क्या लगता है आपको, गाने में बिल्कुल पाकिस्तान? एक बात मैं बहुत बेबाकी से आपसे बोलती हूँ कि वो गाना मैंने सुना नहीं है, लेकिन इस देश के कंपोजर्स ने गाना बनाया है। क्या उन्होंने पाकिस्तानी गाना बनाया होगा, मैं नहीं समझती। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, आज कहने लगे कि जो संसद की इमारत थी पुरानी, वो बनी तो अंग्रेजों के समय में थी, लेकिन हमारे देश के लोगों का खून पसीना लगा था, यानी कि पलट गए। जो पहले उनका बयान था उससे वो पलट गए। तो इस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों का दिल और दिमाग भटकाने की कोशिश करती है। मैं नहीं समझती कि कोई सत्य है। एक आखिरी सवाल है, केजरीवाल मध्य प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, तो क्या 230 सीटों पर वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी उनको? आपको ये पता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना है, और उसके अलावा हम किसी पार्टी पर कोई अंकुश लगाते नहीं हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रही है और कांग्रेस की सरकार तो हमेशा से रही थी, तो दो ही पार्टियां यहाँ महत्वपूर्ण हैं। पिछले साल भी 217-18 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। आप खुद जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। लोगों के ऊपर छोड़िए, लोग अपना जहां हित होगा, जो उनके लिए जन कल्याण के काम करेंगे, लोग उनकी तरफ जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, जन आशीर्वाद यात्रा में लगातार बीजेपी के कई बड़े लीडर आए थे, अमित शाह के लगातार दौरे हो रहे हैं, कई मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने उतारा है, तो कांग्रेस के तरीके से मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है
कि ये सारे मंत्रियों को उतारते हैं और उसके बाद वो राज्य हार जाते हैं। हिमाचल हार गए इसी तरह से, कर्नाटक हार गए, और जितने भी बार ये इस तरह से करते हैं उन्हीं के मंत्रियों की साख गिरती है, अमित शाह जी की खुद की साख गिरती है। और आज तो आलम ये हो गया है कि पश्चिम बंगाल से जो वो 200 सीटें जीत रहे थे वहां से लेकर और कर्नाटक तक, जहां वो कर्नाटक राज्य जीतने वाले थे, उनकी हर बात एक तरह की अतिशयोक्ति ही साबित हुई है और अहंकारपूर्ण उक्ति साबित हुई है। तो इसलिए अब इन चीजों को जनता भी गंभीरता से नहीं लेती और मैं उम्मीद करती हूँ कि पत्रकार भी इससे गंभीरता से नहीं लेते। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी ने 39 सीटों पर टिकट कर दिए हैं, कांग्रेस के जो टिकट हैं वो कब तक आएंगे, यात्रा के बाद या उससे पहले भी आएंगे? मैं ये मानती हूँ कि टिकटों की घोषणा चुनाव के घोषित होने से पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तो चुनाव की ही घोषणा नहीं हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो उनको ये भी मालूम है कि चुनाव कब होने वाले हैं, तो वो उस हिसाब से अपने प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। हम तो लोकतंत्र के दायरे में रहते हैं, हम उसी तरह से काम करेंगे। बिल्कुल, ये थी राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका साफ तौर से कहना है कि क्योंकि कांग्रेस ने जो टिकट जल्दी छीनी है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के उसमें, और हमारे जो टिकट होंगे वो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन उसके बाद ही टिकट किए जाएंगे। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मोरना।